जय हिंद साथियों। हम बात करेंगे आज की क्लास में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में भी हम लोग इंटरगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले यह साथियों हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो हमारा इंटरगेटिव सेंटेंस है, इंटरगेटिव सेंटेंस हमें दो देखने के लिए मिलते हैं, इंटरगेटिव सेंटेंस फर्स्ट और इंटरगेटिव सेंटेंस सेकेंड। तो यह जो हम लोग आज की क्लास में जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे वो इंटरगेटिव सेंटेंस हमारे पास फर्स्ट है। कौन सा है? इंटरगेटिव सेंटेंस फर्स्ट है। इसकी अगली अर्थात जो आने वाली जो क्लास है उसमें इंटरगेटिव सेंटेंस हम लोग सेकेंड के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अनुवाद बनाने का नियम कि कैसे जो हमारे पास इंटरगेटिव सेंटेंस में हम लोग जो अपने ट्रांसलेटर को हम लोग कैसे चेंज करते हैं, कैसे ट्रांसलेट उसमें हम लोग करेंगे। सबसे पहले इसके नियम के बारे में देखेंगे। तो इसमें एक ही रूल आप लोगों को याद रखना है। केवल एक रूल आप लोगों को अच्छे से याद रखना है इसमें कि जब प्रश्नवाचक शब्द हमारे पास क्या, याद रखिएगा, जब प्रश्नवाचक शब्द हमारे पास क्या वाक्य के अगर शुरू में आएगा, कहाँ पे आएगा? वाक्य के अगर शुरू में आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम लोग नहीं बनाते हैं, उसकी मीनिंग उसकी अंग्रेजी हम लोग नहीं बनाते हैं। उसके स्थान पर, ठीक है, कर्ताओं के अनुसार डज या डू का हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? डज या डू का हम लोग प्रयोग करेंगे उसके स्थान पर। तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह, ये जो होता है सिंबल प्रश्नवाचक का चिन्ह हम लोग लगा लेते हैं। सिंपल सा यही एक रूल आप लोगों को याद रखना है कि जब प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आएगा तो उसकी वर्ड मीनिंग उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, उसके स्थान पे कर्ताओं के अनुसार डू या डस का प्रयोग करते हैं तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह हम लोग लगा लेते हैं। शेष नियम जो है इससे पीछे जितना नियम हम लोग पढ़े हैं, यानी कि सिंपल सेंटेंस में और निगेटिव सेंटेंस में वही पूरा का पूरा लगेगा। हम बात करेंगे सबसे पहले इसके फार्मूला के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास डू या डज इन दोनों में से कोई एक रहेगा। किसके अनुसार? हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार यहाँ पे डू या डज का प्रयोग होगा। अगर वाक्य में अगर नहीं शब्द दिया रहेगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नहीं अगर दिया रहेगा तो करेंगे और नहीं दिया रहेगा तो इसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। फिर इसके बाद क्रिया का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट, ओ डब्ल्यू का मतलब अदर वर्ड्स और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा लेते हैं। ये सिंपल सा एक रूल और ये फार्मूला आपको अच्छे से याद रख लेना है। इसके बाद इसमें कुछ ही कोई भी चीज आप लोगों को याद नहीं रखनी है। सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास है, ये इसे अच्छे से देखिएगा, ये इंपोर्टेंट हमारे पास। यहाँ पे भी क्या है देखेंगे तो सब में क्या शब्द शुरू में ही दिया रहेगा, इसी से पहचानेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। इंटरगेटिव सेंटेंस फर्स्ट ही हमारे पास है, ठीक है साथियों। इसके बाद तुम ये जवाब देता है, यही करता है, तुम हर दिन स्कूल जाते हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट यही है, यही कार्य को कर रहा है। तो इसी के अनुसार इसके स्थान पे वर्ड मीनिंग लगेगी डू या डज। तो यू क्या है? हमारे पास बहुवचन है, प्लूरल में है, तो इसके स्थान पे हम डू का प्रयोग कर देंगे। और तुम का वर्ड मीनिंग क्या होता है? यू। और ये व्यक्ति कार्य क्या कर रहा है? जाता है। तो जाना का वर्ड मीनिंग हो जाएगा गो टू। कहाँ पे जाता है? स्कूल, ये क्रिया है। ये हमारे पास माफ कीजिए, ये क्रिया है। ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट। क्या है? हमारे पास ऑब्जेक्ट है। जाएगा, कहाँ जाएगा? स्कूल जाएगा। तो स्कूल टू स्कूल, ठीक है। गो टू माने होता है जाता है, स्कूल मतलब होता है स्कूल। और यहाँ पे ये हमारा अदर वर्ड है, हर दिन, यानी कि एवरी डे। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वह रोजाना संगीत सुनती है? तो वह देखिए यही कार्य कर रही है वह, तो इसी के अनुसार इसके स्थान पे डू या डस का प्रयोग होगा। तो वह सिंगुलर है तो इसके स्थान पे डस का प्रयोग हो जाएगा। अब ये लड़की है, वह रोजाना संगीत सुनती है, तो वह की वर्ड मीनिंग हो जाएगी सी। अब ये कार्य क्या कर रही है? सुनने का। तो सुनना का वर्ड मीनिंग हो जाएगा लिसन, लिस्टिन। यहाँ पे हो जाएगा लिस्टिन, यानी कि सुनती है, ठीक है। क्या सुनती है वो? संगीत। टू म्यूजिक, टू म्यूजिक मैंने होता है संगीत। और कब सुनती है ये? रोजाना, रोजाना मतलब डेली बाय डेली, एवरी डे। तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 2। बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में। क्या तुम गर्मियों में पहाड़ों पर जाते हो? तो यहाँ पे यही व्यक्ति कार्य कर रहा है, तुम गर्मियों में पहाड़ों पर जाते हो, यही कार्य कर रहा है। अब इसी के अनुसार यहाँ डज या डू का प्रयोग होगा।
तो ये तुम शब्द है, ठीक है, क्या है, तुम है, तो ये बहुवचन यानी प्लूरल में आता है, तो इसके स्थान पे डू लग जाएगा। और तुम की वर्ड मीनिंग क्या होती है, यू। अब ये तुम जो है ना, ये काम करता है जाने का, तो गो टू कहाँ पे जाएगा, ठीक है, गो टू जाएगा पहाड़ों पर, ठीक है, गो टू ऑन यहाँ पे लगा सकते हैं, ऑन माउंटेन्स, ठीक है, यहाँ पे ऑन लगा सकते हैं, ओ एन, ऑन माउंटेन, ऑन माउंटेन्स, ठीक है, कब जाएगा, गर्मियों में, इन समर या इन द समर भी आप देखने के लिए मिल जाता है कहीं कहीं आप लोगों को। तो डू यू गो टू ऑन माउंटेन्स इन समर, ये हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 3। बात करेंगे एग्जाम्पल 4 के बारे में, क्या वह किसी से बेवजह बात करता है, तो यही का व्यक्ति कार्य करता है, वह किसी से बेवजह बात करता है, तो ये सिंगुलर है, तो इसके स्थान पे डज का प्रयोग हो जाएगा, तो डज, और ये लड़का है तो इसकी वर्ड मीनिंग हो जाएगी ही, ठीक है, और ये क्या करता है, कार्य कौन सा कर रहा है, बात करने का, यही क्या है, तो क्रिया है इसकी, यही व्यक्ति की, तो टाल्क माने होता है बात करना, ठीक है, ठीक, और किसी से, ठीक है, किसी से बेवजह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेवजह, क्या देखने के लिए मिलेगा, ये जो बात करता है बेवजह बात करता है, बात करता है तो क्रिया है, और किससे, बेवजह, तो बेवजह क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ओन एनीवन, एनीवन माने होता है किसी से, ठीक है, और माफ कीजिए, एनीवन माने होता है बेवजह, ठीक है, बेवजह, माफ कीजिए भाई, यहाँ पे बात करेगा किसी से, किसी शब्द का नाम दे दिया है यहाँ पे, बात करेगा किसी से, तो यहाँ पे हो जाएगा टू एनी फोर, टू एनी फोर मतलब होता है किसी से एंड टू एनी फोर, और बेवजह का मतलब होता है नो, बेवजह का मतलब होता है नो रीजन, नो रीजन, बिना कारण के, नो रीजन मतलब कोई कारण नहीं है, तो वह किसी से बेवजह बात करता है, डज ही टॉक टू एनी फॉर नो रीजन, बेवजह किसी से बातों करता है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या वे सुबह जल्दी बाजार जाते हैं, तो यही कार्य कर रहा है, वे सुबह जल्दी बाजार जाते हैं, तो ये प्लूरल है, तो इसके स्थान पे हो जाएगा डू, अब एक वर्ड मीनिंग हो जाएगी दे, और ये कार्य क्या कर रहे हैं, जाने का, तो गो टू, कहाँ पे जा रहे हैं, मार्केट, यानी कि ये क्रिया हो जाएगी बाजार, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्रिया तो जाता है और ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और कब जाते हैं, सुबह जल्दी, जल्दी का वर्ड मीनिंग अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग, तो डू दे गो टू मार्केट अर्ली मॉर्निंग। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या सुनार अंगूठियां नहीं बेचता है, तो सुनार यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, तो ये सिंगुलर है, एक ही की बात हो रही है, तो यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा, डज, और सुनार की वर्ड मीनिंग होती है गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ। अब इसमें नाट शब्द यानी नहीं आ गया है, तो यहाँ पे दिखाया था हमने कि सब्जेक्ट के बाद हम नाट का प्रयोग कर देंगे, और बेचना का वर्ड मीनिंग यानी क्रिया ये कर रहा है बेचने का, तो सेल होता है, और क्या चीज, अंगूठियां, तो क्या लग जाएगा, सेल द रिंग्स, अंगूठियां एक नहीं बहुत सारे हैं, तो रिंग्स लग जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। फिर इसके बाद, क्या वह लड़के अपना काम समाप्त, क्या क्या यह लड़का अपना काम समय पर नहीं करता है, क्या यह लड़का अपना काम समय पर नहीं करता है, तो यहाँ पे देखिएगा लड़का, क्या यह लड़के, माफ कीजिएगा, क्या यह लड़के हैं, बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा, हमारे पास देखने के लिए मिलेगा डू का, डू, और ये लड़के हैं तो बॉयस लग जाएगा, ठीक है, अनाट शब्द दे दिया है तो नहीं, यानी कि नहीं शब्द दे दिया है तो नाट का प्रयोग करेंगे, और ये कार्य क्या करते हैं, करने का, तो यानी कि डू माने होता है करना, ठीक है, अपना काम यानी कि देयर वर्क माने होता है अपना काम, ठीक है, ऑन टाइम मतलब समय पर, ये इसका एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिल जाएगा, एग्जाम्पल नंबर हमारे पास हो जाएगा ये 3, 3, 6, ये 7 एग्जाम्पल हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, क्या तुम मेरी मदद नहीं करते हो, तो यहाँ पे देखिए तुम शब्द है तो डू हो जाएगा, डू यू नॉट हेल्प मी, फिर इसके बाद है, क्या वह शब्दों का प्रयोग नहीं करता है, तो वह यहाँ पे, तो यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा, डच का देखने के लिए मिलेगा, लड़का है तो ही, नाट शब्द दे दिया है इसमें, तो नाट का प्रयोग होगा नहीं दिया है तो,
यूज माने होता है प्रयोग करना होता है, अवॉर्ड माने होता है शब्दों का। तो क्या वह शब्दों का प्रयोग नहीं करता है? डज ही नॉट यूज टू वर्ड्स, शब्दों का। क्या वह दिवाली पर अपना घर नहीं सजाता है? तो यही व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो सिंगुलर है, तो इसके स्थान पे हमको क्या क्या स्थान पे डज हो जाएगा, ही हो जाएगा। और नई शब्द दे दिया है तो नॉट का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, नई शब्द दे दिया है तो नॉट का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पे साफ शब्द लिख देना। क्या वह दिवाली पर अपना घर नहीं साफ करता है? साफ करता है, करता है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, करता, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। थोड़ा सा कंप्यूटर में मिस्टेक हो गया है कि क्या वह दिवाली पर अपना घर नहीं साफ करता है? तो डज ही नॉट क्लीन हिज हाउस ऑन दिवाली, ये इसका एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिलेगा। क्या मोहन इस गली में नहीं रहता है? तो मोहन नाम है, तो डज मोहन नॉट लिव इन स्ट्रीट, स्ट्रीट स्ट्रीट मैंने होता है गली, स्ट्रेट मैंने होता है गली। क्या प्रधानाचार्य बच्चों को सजा नहीं देते हैं? डज द प्रिंसिपल नॉट पनिश द चिल्ड्रेन, मैंने बच्चों को। ये कुछ इसके एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिलेंगे। सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है, बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम्पल, थोड़ा कठिन भी इसमें एग्जाम्पल लिए गए हैं, थोड़ा सा सिंपल भी लिए गए हैं। हर एक टाइप के एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखे गए हैं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। आशा करते हैं आप सभी साथियों से कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जय हिंद साथियों। इसके बाद आप लोगों के लिए भी एग्जाम्पल है कि आप लोग इसे प्रैक्टिस करिएगा घर पे। ये एग्जाम्पल आप लोगों के लिए है।